क्वेश्चन नंबर 7 बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजिंग लगेगा ये क्वेश्चन। पता है कैसे बोलता है, कहता है इफ 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 23 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 19 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ 5y माइनस 2x एंड y अपॉन x माइनस 2। ठीक है, बात समझो जरा। पता है क्या किया उसने ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दो इक्वेशन उसने दे दी आपको। ठीक है ना, तो कुछ बोला नहीं इसको देने के बाद, और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पूछ ली। सुनो, क्या ये इक्वेशन है? नहीं, ये इक्वेशन नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है 5y माइनस 2x, और ये भी एक एक्सप्रेशन है y अपॉन x माइनस 2। मतलब हम आपको बोले कि भाई इसकी वैल्यू आपको कैसे मिलेगी, तो आप मेरे को क्या बोलोगे, मुझे x और y की वैल्यू बताओ। भाई यही तो बोलोगे ना, x और y की वैल्यू अगर मैं आपको दे दूं तो आप 5 इंटू वाई करोगे और माइनस 2 इंटू एक्स करोगे, इसकी वैल्यू निकल आएगी। इसी तरीके से y की वैल्यू यहाँ रखोगे, x की वैल्यू यहाँ रख के माइनस 2 करोगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि हमको क्या निकालना है, हमको x और y की वैल्यू पहले फाइंड करनी। लेकिन ध्यान से आपको एग्जाम में ये चेक करना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये केस ही नहीं पॉसिबल है। नहीं समझ में आई मेरी बात? भाई एक बात बताओ, उसने दो इक्वेशन दी आपको, बताओ कौन कौन सी। 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 23, और दूसरी इक्वेशन बोलिए क्या दी है उसने, 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 19। तो ये जो दो इक्वेशंस दी हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि भाई इन्हीं दो इक्वेशंस को सॉल्व करके तो x और y आएगा, लेकिन आपको एग्जाम में, इसलिए तो उसने कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, बस बोल दिया इफ दिस एंड दिस, बस दो इक्वेशन दे दी। आपको वो जानना चाहता है कि आपको ये सब चेक करना आता है कि नहीं। पहले तो आप ये चेक करो कि क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन है, या इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, या इसका इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। सबसे पहले हम चेक लगाएंगे इसमें। ठीक है ना, तो चेक क्या करेंगे कि कौन सा केस पॉसिबल है। तो a1 अपॉन a2 हमने निकाला, क्या आ गया 2/4, मतलब a1 अपॉन a2 कितना आ गया 2 × 2 और 2 × 4, 1/2 आ गया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या, b1 अपॉन b2। ठीक है, तो b1 अपॉन b2 कितना, b1 कितना है आपका +1, हाँ भाई, और b2 कितना है आपका -1। 1 अपॉन -1 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 और माइनस लग जाएगा -1 अपॉन 1 भी आप इसको लिख सकते हो, माइनस को ऊपर भेज दो। ठीक है, तो आपने क्या देख लिया बताइए, आपने देखा हाँ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट, b1 अपॉन b2, यानी कि क्या है, यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है। तो कैसा केस है, यूनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब कि x की भी एक ही वैल्यू पॉसिबल है और y की भी एक ही वैल्यू पॉसिबल है। अब जाके थोड़ा मजा आया है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब सॉल्व तो करना सभी बच्चों को आता होगा, एडिंग 1 एंड 2। ध्यान से चेक करो, यहाँ y नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व कर लेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ऐड कर देते हैं, तो y से y गया 2x प्लस 4x 6x इज इक्वल्स टू 9 + 3 12 बन जाएगा यहाँ पर, यह आ गया 42। 6 से उधर डिवाइड लगाएगा तो 6 7 जा 42 होता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। कोई डाउट है? अब ये x की वैल्यू ले जाके आप कहाँ रख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या हो जाएगा, देखो सब्सटीट्यूशन से 2 इंटू x की वैल्यू क्या रख दी हमने 7 और प्लस y इज इक्वल्स टू, आप लिखोगे अपनी कॉपी में पुटिंग x इज इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। तो 2 इंटू x का वैल्यू कितना है 7 प्लस y इज इक्वल्स टू 23। 2 7 जा कितना आ गया 14, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 23 माइनस 14, और y इज इक्वल्स टू 13 माइनस कितना होता है ये 4 9, करेक्ट 9 बचेगा ना बस। तो y का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। चलो बहुत बढ़िया। अब हम निकालते हैं किसकी वैल्यू 5y माइनस 2x की। तो 5y माइनस 2x, हाँ भाई बताओ कितना हो जाएगा 5 इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना है बताइए 9, और माइनस 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 7। 5 9 सा क्या होता है 45, और माइनस 2 7 सा 14। ठीक है, 5 माइनस 4 1 और 4 माइनस 1 3। ठीक है, तो एक तो ये आ गया, और दूसरा क्या आएगा y अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y 9 अपॉन x कितना आया है 7 और माइनस 2, यानी कि आ जाएगा, आता है ये करना सॉल्व, बताओ कैसे करेंगे। हाँ एलसीएम लेंगे 9 अपॉन 7 माइनस 2 के नीचे अपने आप 1 अज्यूम कर लेंगे, 1 और 7 का एलसीएम क्या आ जाएगा 7, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 9 1 ज़ा 9 माइनस 7 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 7 जा 7, 7 2 ज़ा 14, 9 माइनस 14 माइनस 5 होता है, 9 माइनस 14 बड़े नंबर का साइन लगेगा -5 अपॉन 7। तो अब हम आंसर कैसे करेंगे एग्जाम में, हम आंसर करेंगे ध्यान से चेक करिए, ये आंसर मैं लिख रहा हूँ द वैल्यूज ऑफ, ध्यान से चेक करिएगा द वैल्यूज ऑफ, जैसे उसने पूछा हम वैसे ही आंसर करेंगे, द वैल्यूज ऑफ 5y माइनस 2x एंड व्हाट एंड y अपॉन x माइनस 2 आर, पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे और फिर इसकी, फिर क्या लिख देंगे रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 31। ठीक है, R 31 एंड
हाँ भाई, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आई है? -5.7 क्या रेस्पेक्टिवली। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से ना चेक करिए, सुनिए एक बात बताऊँ, तुम कहीं चक्कर में बता रहे ना एग्जाम में कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तुमको मिल ही जाएगी, कभी कभी क्या होता है पता है? हाँ, आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया और ये वाला केस बैठ गया भाई, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2 आ गया। इसका मतलब इन दोनों के ही सॉल्यूशन नहीं होंगे, तो इसका कहाँ से निकालोगे? ठीक है, तो आप वहाँ एग्जाम में क्या लिखोगे बताओ? वहाँ आप लिखोगे कि सिंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशंस हेंस वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस एंड दिस। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब सुनो, कभी कभी क्या होता है एग्जाम में कि ये वाला केस बैठ जाता है, तो आप क्या बोलोगे? सिंस द गिवन इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अच्छा एक बात बताओ, जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे उनके, तो क्या आप इनफाइनाइटली सॉल्यूशन निकालने बैठ जाओगे? नहीं, है ना? तो आप एग्जाम में क्या लिखोगे? हेंस द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन आर इनफाइनाइट, या वी कैन फाइंड इनफाइनाइट वैल्यूज फॉर दिस एंड दिस। ऐसे करके आप एग्जाम में आंसर दे दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपको वहाँ कुछ निकालने की जरूरत नहीं होगी, बस चेक लगाना होगा। कर लीजिए।